नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। क्या होगा अगर रोजगार मिलने की बजाय जो ऑलरेडी लोग रोजगार हैं उनसे वो रोजगार छीन लिया जाए। ऐसा ही हो रहा है कुछ बिग कंपनियों में। लगभग 4,000 से ज्यादा कंपनियां अपने एम्प्लॉय की छटनी कर रही हैं। इसमें टीसीएस, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि छटनियां क्यों कर रही हैं और क्या कारण है कि आए दिन हमें कोई ना कोई किसी न किसी कंपनी से हमें छटनी देखने को मिल जाती है, उसकी खबर सुनने को मिल जाती है। मैं जो आपसे छटनी की बात कर रहा हूँ, ले ऑफ की बात कर रहा हूँ एम्प्लॉय की, ये मैं बिना आधार के नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं इसी साल की बात करूँ, अभी तक ये साल पूरा नहीं हुआ है और साल खत्म होने से पहले पहले अगर मैं सिर्फ टैग कंपनियों की बात करूँ तो टैग कंपनियों में 1 लाख से ज्यादा यानी कि 1,12,000 के करीब एम्प्लॉय जो हैं वो निकाले जा चुके हैं। शायद आप इस चीज पे इतना जल्दी विश्वास ना करें, लेकिन आने वाले समय में आपको देखने को इसका जो ले ऑफ का असर है वो देखने को जरूर मिलेगा। अभी हम एक ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं कि ना तो कोई हायर हो रहा है ना तो कोई फायर हो रहा है। आप इसको एक कंडीशन मान सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे अभी तो आप ले ऑफ की बात कर रहे थे, फिर आप कह रहे हो ना तो हायर हो रहे हैं ना फायर हो रहे हैं। मैं आपको एक ऑल ओवर कंक्लूजन बता रहा हूँ कि ले ऑफ की खबरें हो रही हैं, ले ऑफ की खबरें आ रही हैं, सही है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, परंतु वो एम्प्लॉयमेंट और जो जिस तरह से ले ऑफ हो रहा है अगर हम उसको देखें तो नो फायर नो हायर जैसी स्थिति है। अब आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा स्थिति बेकार देखने को मिलेगी, यानी कि नो फायर नो हायर अब सिर्फ नो फायर में बदल जाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाजार में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, लोगों की मांगों में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, इसका असर कंपनियों के एम्प्लॉयमेंट पर भी पड़ रहा है। जैसी बाजार से उम्मीद होती है वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम कंपेयर करें तो आज भी बेरोजगारी की जो स्थिति है वो मजबूत बनी हुई है। जो बेरोजगारी की संख्या पहले से चली आ रही थी वो घटने की बजाय उसमें और संख्याएं जुड़ रही हैं। नौकरियों में जो हमें कटौती देखने को मिल रही है इसका एक कारण है वो है मंदी। मंदी जैसे जैसे आएगी यह अपने साथ एक ऐसा भाव लेके आएगी कि कंपनियां नौकरियों में भी कटौती करती हुई चली जाएगी। अगर आपने अमेजोन की तरफ से एक नोटिस सुना हो या उसके बारे में पढ़ा हो तो उसमें कहा गया था कि वह अपने कंपनी में से लगभग 14,000 लोगों की छटनी करने वाली है, यानी कि 14,000 नौकरियां गायब होने वाली हैं। अब 14,000 की छटनी की खबर से पूरी मार्केट में तहलका मच गया था। अब कंपनी का इस पे क्या कारण आया है और मोस्टली क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मोस्टली जो टेक कंपनियां हैं वो अपने आप को अब धीरे धीरे एआई की तरफ एस्टेब्लिश कर रही हैं। दूसरा इसमें एक और कारण ये है वो है प्रॉफिट को लेकर। प्रॉफिट के कारण कंपनियां जो हैं ले ऑफ कर रही हैं। कोई कंपनी कह रही है कि उसकी मांग कम हो गई है, किसी कंपनी का कहना है कि वह अपने आप को एआई में कन्वर्ट करना चाह रही है और एआई के मार्केट में जिस तरह से एआई की मांग बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग वह अपने काम को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर काम करना चाहती है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वह अतिरिक्त जो उनका खर्चा है उसमें वो कटौती करे और जो भी पैसा बचेगा वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। अमेजोन की तरफ से भी ऐसा ही कुछ बयान सामने आया था। हालांकि अमेजोन ने कुछ महीनों पहले कहा था कि उसका कोई इरादा नहीं है कि वो एआई में इन्वेस्ट करे, लेकिन उसने ये भी कहा था कि इन फ्यूचर में उसको इस पे आना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि वह अतिरिक्त जॉब जो हैं या फिर जिनमें कटौती की जा सकती है उसमें कटौती करेगी और उससे जो पैसा लगेगा वो एआई में अपने निवेश करेगी ताकि वो अपनी सुविधाओं को और भी मजबूत बना सके। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो एआई है वो लोगों की नौकरियां खा रही है। इसे जो भी चीजें हमने अभी बताई है उससे तो यही निकल के आ रहा है कि एआई आने वाले टाइम में और भी ज्यादा लोगों की नौकरियां खाएंगी। ये भी बात सच है कि एआई नौकरियां खा रही हैं, बजाय इसके वो जितनी नौकरियां दे रही हैं। कुछ दिग्गजों ने कहा था जब एआई धीरे धीरे ट्रेंड कर रहा था, कुछ उस समय दिग्गजों ने कहा था कि एआई नौकरियां खाएगा नहीं, एआई नौकरियां देगा। अब वो एआई कहाँ चला गया है? क्यों नहीं लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? हाँ, ये ऐसा नहीं है कि एआई बिल्कुल भी रोजगार नहीं दे रहा है, परंतु जिस प्रकार से वो रोजगार दे रहा है और उसकी वजह से जिस तरह से रोजगार जा रहा है उसमें हमें एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी मजबूत होगी, उस टेक्नोलॉजी मजबूत जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी मजबूत होगी क्या लोग तैयार होंगे उसके लिए? लोग तैयार नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार से लोगों को हाथ धोना पड़ेगा। अगर मैं एक बोलूं तो आने वाले समय में हमें जॉब क्राइसिस और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है और ये जॉब की समस्या कोई एक सेक्टर में नहीं होगी। हाँ, टेक सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, लेकिन इसका असर सब में देखने को मिलेगा क्योंकि एआई अब हर जगह इस्तेमाल हो रहा है और जो एआई काम कर रहा है उस काम करने वाले लोगों को नौकरियों से हाथ जरूर धोना पड़ेगा।
आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है जरूर बताइएगा। यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। यदि आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देके रखता हूँ। मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां से मुझसे कनेक्ट रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।